तो नमस्कार, एग्जाम टॉपर पाठशाला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं जीएस के 50 क्वेश्चन जो आपके आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है सीबीटी 2 का। जून में आपका 6 लेवल है, तो उसके लिए चलिए कर लेते हैं जीएस फटाफट 50 क्वेश्चन। और इसके बाद हम मैथ और रीजनिंग लेकर के आएंगे दूसरे में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है। तो ब्लॉटिंग पेपर जो है आपका केशिका क्रिया पर कार्य करता है। और केशिका क्रिया जो है, ब्लॉटिंग पेपर एक पतला और चिकना पेपर होता है जो स्याही जैसी थोड़ी मोटी तरल पदार्थ को अवशोषित करने का कार्य करती है। तो आपका यह ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग तक की देरी होती है। तो यह 2 मिनट तक की देरी होती है। सूर्योदय और सूर्यास्त में यह देरी 2 मिनट तक की होती है, क्योंकि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में जो वायुमंडलीय अपवर्तन के ही कारण यह होती है, तो 2 मिनट की देरी होगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि समय t हो तो साथ में किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहा जाता है। तो यह देखिए, समय और वेग से संबंधित ग्राफ है, तो यह किसी कहते हैं समय और वेग से ही संबंधित होगा। तो आपका 3 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया जाता है। तो यह स्थिति और समय के बीच संबंध को दर्शाया जाता है। इसमें गति का जो दूसरा समीकरण है, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, जहाँ पर यस जो है आपका तय की गई दूरी होती है, और यू जो है प्रारंभिक मान होता है, और टी जो है समय होता है, और यह ए जो होता है एक्सीलरेशन मतलब त्वरण का काम करता है। इसमें यह जो है स्थिति और समय के बीच दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, क्षार का रंग कैसा होता है। तो पहले यह देख लीजिए, क्षार जो होता है आपका खट्टा लगता है। सॉरी दोस्तों, क्षार जो होता है आपका कड़वा लगता है, और इसका जो है पीएच मान 7 से ऊपर होता है। 7 से अगर कम रहेगा तो अम्लीय होता है, और 7 से ऊपर रहेगा तो यह क्षारी होता है, और 7 जो रहता है वह उदासीन होता है। ठीक है, यह हो गया। और इसमें कारण क्या है, तो यह जो है फिनाप्थिलीन के साथ गुलाबी और मिथाइल ऑरेंज के साथ यह पीला रंग जैसा होता है। तो आपका यह ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, गर्म शीशे को धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो गर्म शीशे को धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया एनीलिंग प्रक्रिया कही जाती है। देखिए, जो शीशा होता है वह सिलिका या रेत का अभिन्न अंग होता है। इसे जो है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह इसे पिघलाया जाता है। पिघलाने के बाद यह इसे कांच के खांचे में डाल करके वस्तु के जैसा एक आकार बनाया जाता है। जैसे आप मान लीजिए कोई बोतल बना रहे हैं, तो बोतल को पहले आप पिघला करके कांच में डालेंगे, फिर उसे जो है भट्ठी के माध्यम से गुजारा जाएगा। तो यह जो प्रक्रिया आपकी एनीलिंग की प्रक्रिया कही जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, 7, कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है। तो यह सिलिका होती है, सिलिकेट भी कहा जाता है। आपका यह हो जाएगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला दूसरा तत्व होता है। तो आपका यह सी हो जाएगा। और सिलिका एक ऐसी धातु है, ऐसी वो है अर्धचालक का कार्य करते हैं। निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिक में हमेशा क्या मौजूद रहता है। तो देखिए, कार्बनिक यौगिक में क्या मौजूद रहता है आपका, यह कार्बनिक यौगिक है तो कार्बन तो जरूर रहेगा। तो आपका यह ऑप्शन ए हो जाता है। और कार्बनिक यौगिक कार्बन, हाइड्रोजन और तत्वों से मिलकर के बना होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो यह जीवाश्मों के अध्ययन को जीवाश्म अध्ययन कहा जाता है। इस जीवाश्म अध्ययन मतलब जीवाश्म विज्ञान, मतलब जीवों, और इसका परिभाषा देखेंगे तो जीवों के अस्थियों को जीवाश्म कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसका जो है कि इंग्लिश में नाम पेलेंटोलॉजी भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, वंशानुक्रम की इकाई क्या है। तो वंशानुक्रम की इकाई जीन होती है। जीन जो है आपका वंशानुक्रम की सर्वश्रेष्ठ इकाई होती है, जो आप माता और पिता से, मनुष्य को माता और पिता के वंशानुक्रम में प्राप्त होती है, और यह बुनियादी भौतिक और कार्यात्मक इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। अब सॉरी दोस्तों, थोड़ा बहुत जो है कि होली का माहौल है, इस वजह से थोड़ा बहुत जो है पटाखे को शोर गुला रहा है, तो इसे अवॉइड करिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, अपराधी को पहचानने के लिए फॉरेंसिक विभाग निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग करता है। तो ये डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, डीएनए फिंगरप्रिंट आपका। देखिए, इससे क्या होता है, डीएनए फिंगरप्रिंट से यह व्यक्ति के शरीर की सभी कोशिकाओं, चाहे रक्त हो या त्वचा हो या बाल हो या शुक्राणु होते हैं, सभी का जो है आपका डीएनए फिंगरप्रिंट जो होता है सेम होता है, इसलिए इसको पहचानने में मदद मिलती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, सॉरी दोस्तों 12 देखेंगे,
यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान कितना होता है? तो यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान 50-50 होता है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 50-50, बी आधा भाग होता है, क्योंकि उसमें यक्स और वाई गुणसूत्र एक के पास होते हैं और एक के पास यक्स यक्स होते हैं, तो यक्स और यक्स मिलते हैं या यक्स वाई मिलते हैं, तो 50-50 का योगदान रहता है वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, एक मलेरिया रोधी औषधि की तरह उपयोगी यौगिक है, तो मलेरिया रोधी आपका यह जो है औषधि जो होता है आपका क्लोरोक्वीन होता है, ठीक है। और एस्प्रिन जो है आपका दर्दनाशक दवा होती है, दर्द निवारक दवा होती है। और पेनिसिलिन जो होती है यह आपके उसकी बनी होती है, कवकों से बनी होती है, और इसकी खोज एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, एक बीजपत्री मोनोकाट पौधा कौन सा है? तो एक बीजपत्री मोनोकाट पौधा आपका लहसुन होता है। लहसुन को एक बीजपत्री मोनोकाट या मोनोकाट पौधा कहा जाता है, जबकि यूडिकाट मतलब पौधा उन पौधों को कहा जाता है जिनमें 2 बीजपत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, 15 नंबर, कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है? तो देखिए कोलेस्ट्रॉल जो है आपका यह वसा से संबंधित है, वसा से संबंधित है आपका, यह डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल यह विटामिन डी हार्मोन्स पित्त का निर्माण करता है, जो शरीर के अंदर पाए जाने वाले वसा को पचाने में मदद करते हैं। और शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं मांसाहारी आहार के माध्यम से भी पहुँचते हैं, शाकाहारी के माध्यम से नहीं, लेकिन मांसाहारी के माध्यम से यह पहुँचते हैं। जैसे अंडे, मांस, मछली, डेयरी उत्पाद इसके प्रमुख स्रोत होते हैं। मांस हो गया, अंडा हो गया, मछली हो गया, इनसे जो है आपका डेयरी उत्पाद से हो गया, इनसे जो है कोलेस्ट्रॉल पहुँचता है। और अनाज में, फलों में और सब्जियों में कोलेस्ट्रॉल न के बराबर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, सुंदरबन डेल्टा के टाइडल हेलोफाइट जंगल का सबसे बड़ा एकल ब्लॉक क्या है? तो ये जो है मैंग्रोव वन है आपका, 16 का सी हो जाएगा, मैंग्रोव वन। देखिए सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण सुंदरबन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियों के द्वारा बनाया जाता है। यह आपके बांग्लादेश और इंडिया भारत में के मध्य में स्थित है, और यहीं पर जो है सबसे बड़ा मैंग्रोव वन भी पाया जाता है। तो यह आपका बी सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, लेजर प्रिंटर की प्रिंटिंग गति को मापने की इकाई क्या होती है? तो यह पृष्ठ प्रति मिनट में मापता है, तो इसके जो स्पीड बहुत तेज होती है, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, 18 नंबर, अष्टक अंक प्रणाली का आधार क्या है? तो अष्टक अंक प्रणाली का आधार, इसमें 8 अंक होते हैं, 0 से लेकर 7 तक होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 तक होते हैं। यह अष्टक प्रणाली सिद्धांत होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग का उदाहरण कौन सा है? तो देखिए यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है आपका, यह विशिष्ट प्रकार के कार्य के लिए किया जाता है, जबकि आपका जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है यह आपका किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाता है। जैसे एक बार से फिर से देखिए, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग निम्नलिखित में से आपके यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन ए आपका सही है, इन सब के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। जबकि कोई विशिष्ट कार्य करना है तो उसके लिए कंप्यूटर में प्रयुक्त जो सॉफ्टवेयर होता है उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, एक डिजिटल हस्ताक्षर क्या है? तो डिजिटल हस्ताक्षर आपका यह प्रमाणीकृत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का काम करता है, जो एक प्रेषक, जो कि केवल एक प्रेषक जानता है आपका। यह जैसे क्या होता है ना, कई व्यक्ति है तो उसकी हस्ताक्षर का होता है, तो बार बार हस्ताक्षर करने से बचने के लिए क्या होता है कि उसके हस्ताक्षर को कंप्यूटर में अपलोड कर देते हैं, और जब कभी ज़रूरत पड़ती है तो उसका उपयोग कर लेते हैं, तो ये इसे कहते हैं डिजिटल हस्ताक्षर। आपका ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, हिंदुकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो देखिए हिंदुकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अगर देखेंगे तो तिरिच मीर है आपका। यह हिंदुकुश पर्वत पाकिस्तान में पड़ता है, और यह तिरिच मीर इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जबकि काराकोरम आपका जम्मू कश्मीर में है। और नंदा देवी, काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी आपका जो है माउंट केटू गार्डविन आस्टिन है, केटू गार्डविन आस्टिन है, और नंदा देवी आपका उत्तराखंड में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित है? तो खजुराहो मंदिर आंध्र प्रदेश में नहीं है, यह गलत है आपका। खजुराहो मंदिर आपका एमपी में है, यह चंदेल वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया है। जबकि तिजारा मंदिर आपका राजस्थान में, यह आपका सही है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वेंकटेश मंदिर उड़ीसा में नहीं है, यह आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो आपका यह वेंकटेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में नहीं है। और लिंगराज मंदिर आपका उड़ीसा में है, यह एमपी में नहीं है, यह भी गलत है, तो आपका यह तीनों गलत है, और तिजारा मंदिर आपका सही है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? तो यह शुक्र ग्रह को कहा जाता है। देखिए शुक्र ग्रह जो है कि
आकार में देखेंगे तो यह पृथ्वी के समान होती है और इस कारण से इसको जो है पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है और इसे प्रेशर कुकर ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है कि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। और शुक्र ग्रह एक ऐसा ग्रह है, शुक्र ग्रह और बुध ग्रह ऐसा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है, अपना कोई उपग्रह नहीं है, और इसे जो है नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। और मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, बृहस्पति ग्रह को पीला ग्रह के नाम से जानते हैं, अरुण ग्रह को हरे ग्रह के रूप में जानते हैं। शुक्र और अरुण ऐसे ग्रह होते हैं जो आपके एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में पड़ता है तो किस नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, यह हिमालय पर्वतमाला का यह हिस्सा तीस्ता और दिहांग के बीच जो है, इसे जो है असम हिमालय के नाम से जानते हैं। एक वैज्ञानिक थे सिडनी बुर्राड नाम के थे, उन्होंने हिमालय का विभाजन 4 भागों में किया था, कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। इसमें कश्मीर हिमालय जो है आपका सिंधु से लेकर सतलज तक, और सतलज से लेकर के काली तक जो है आपका कुमायूं हिमालय, और काली से लेकर के आपका कुमायूं से इससे लेकर के सॉरी दोस्तों काली से लेकर तीस्ता तक जो है नेपाल हिमालय, और तीस्ता से लेकर दिहांग तक के जो हिमालय है उसे असम हिमालय कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और जितनी भी हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां हैं वो आपके नेपाल हिमालय में स्थित हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, किसे संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। तो सूचीबद्ध देखिए, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट, यह पहले लिया कहाँ से गया है। यह मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार का प्रावधान आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक अनुच्छेद में किया गया है। और मौलिक अधिकार के तहत 7 प्रकार के अधिकार आते हैं, जैसे 6 प्रकार के अधिकार आते हैं। 7 प्रकार के थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को यहाँ से निकाल करके 300 के कम में रख दिया गया, इसलिए इस समय वर्तमान में 6 अधिकार ही हैं। जैसे आपके हो गए समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए जो स्वतंत्रता है उसका अधिकार। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति का क्रम बताना है, कौन से क्रम के हैं। तो रामनाथ कोविंद आपके 14वें क्रम के हैं। यह आपके इस वर्ष जो है 2022 में, 2017 में ये बने थे, और इस समय आपका इनका 2022 में कार्यकाल पूरा हो जाएगा। रामनाथ कोविंद का इनका क्रम 14वां क्रम था, और पहले राष्ट्रपति बनने का गौरव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को था। चलिए, और राष्ट्रपति का प्रावधान भाग 5 के आर्टिकल 52 में किया गया है। जो भी कार्य आपको किए जाते हैं, कार्यपालिका का जो है प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख, वो राष्ट्रपति होता है, वो आर्टिकल 53 के तहत होता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, एम के गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो एम के गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। और ये कब दिए थे, ये चंपारण आंदोलन जब हुआ था, जब गांधी जी गए थे बिहार में रामचंद्र शुक्ल के बुलाने पर, तो वहाँ पर जो चंपारण आंदोलन में जब जीते थे 3 काटिया पद्धति में, तो उनको जो है यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर सफल होने पर महात्मा की उपाधि दिए थे। और जब रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला हत्याकांड हुआ था तो उस समय वो अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिए थे, तो गांधी जी ने उनको गुरुदेव की उपाधि दी थी। और रविंद्रनाथ टैगोर जी बहुत ही अच्छे साहित्यकार भी थे, और इनके द्वारा लिखी गया राष्ट्रगान जो भारत का राष्ट्रगान बना है, इसके साथ साथ ये ऐसे भी आदमी हुए हैं कि ये बांग्लादेश के भी राष्ट्रगान लिखे, एक साथ 2 देशों के राष्ट्रगान लिखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, पृथ्वी पर मौजूद ध्रुवीय बर्फ के आवरण के संकुचन के ग्रहण निगरानी के हेतु नासा द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह का नाम बताइए। तो आपका यह डी वाला ऑप्शन ICESat-2 है। यह आपका नासा द्वारा प्रक्षेपित किया गया उपग्रह है, तो पृथ्वी पर जो है आवरण का पता लगाने के लिए, तो आपका यह ICESat-2 है। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया है। तो देखिए, भारत का राष्ट्रीय ध्वज की डिज़ाइन जो है आपका पिंगली वकैया, ये आपके आंध्र प्रदेश के थे, इन्होंने तैयार किया है। और इस झंडे की लंबाई जो होती है 3.3:2 में है, और इसमें केसरिया रंग और वाइट जो है रंग, और इसके बाद हरा जो है समृद्धि का प्रतीक होता है, जबकि शौर्य और उसका प्रतीक आपका केसरिया रंग है, और शांति का प्रतीक आपका वाइट रंग सफ़ेद रंग है। और इसके साथ ही उसमें 24 तीलियाँ होती हैं। और राष्ट्रीय ध्वज को मौलिक अधिकार के तहत आर्टिकल 19(1)(a) में रखा गया है, फंडामेंटल राइट में रखा गया है। चलिए, और इसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, संविधान सभा के द्वारा इसे राष्ट्रीय ध्वज का दर्जा दिया गया था।
क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के समूह का सदस्य था। तो देखिए, द्वितीय मित्र राष्ट्र में और धुरी राष्ट्र, दो राष्ट्रों में युद्ध हो रहा था। तो यह युद्ध 1939 को चालू हुआ था और 1945 को चला था। वो भी ख़त्म कैसे हुआ था, नागासाकी हिरोशिमा जापान के जगह पर लिटिल बॉय और फैटमैन नामक दो परमाणु बम अमेरिका के द्वारा गिरा दिया गया था। तो इसमें जो है मित्र राष्ट्र समूह में कौन कौन से सदस्य, मित्र राष्ट्र के सदस्य कौन थे, तो मित्र राष्ट्र के आपके सदस्य यूएसए था, जबकि जर्मनी, इटली और जापान आपके धुरी राष्ट्र में आते हैं। मित्र राष्ट्र में कौन कौन आते हैं, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, यूएसए और सोवियत संघ, ये सब जो है मित्र राष्ट्र में आते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी योजना महिलाओं को ब्याज छूट युक्त ऋण प्रदान करने वाली माइक्रो फाइनेंस योजना है। तो यह महिला समृद्धि योजना है। 31 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, भारत की कौन सी सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है जो मीठे पानी की है। तो यह वुलर झील है। वुलर झील आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, किस मंदिर को काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है। तो यह कोणार्क के सूर्य मंदिर को जाना जाता है। यह उड़ीसा में स्थित है और यह सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला मंदिर है। कोणार्क शहर भी एक ऐसा शहर है जो सौर ऊर्जा से संचालित होता है एकमात्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, देना बैंक और विजया बैंक इसमें किस बैंक के साथ विलय हो गया। तो देखिए, यह 2018 में विलय हुआ था आपका। यह दोनों बैंकों का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हो गया था। 34 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, कौन सी घटना प्राचीनतम है। तो देखिए, प्राचीनतम सबसे मतलब कि सबसे पहले हुआ था। तो पूना पैक्ट आपका कब हुआ था, यह आपका 1932 में हुआ था, गांधी जी और अंबेडकर के बीच। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, 1 अगस्त 1920 को आरंभ हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। तो आपका यह कौन सा ऑप्शन सबसे पहले हुआ था, असहयोग आंदोलन। तो आपका यह नहीं, जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 1919 में जलियांवाला बाग हुआ था, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, तो इसलिए 1919 वाला जलियांवाला बाग सबसे प्राचीनतम है। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, कौन सा संग्रहालय केरल में स्थित है। तो केरल में यह नेपियर संग्रहालय स्थित है। नेपियर संग्रहालय जो है अंग्रेजी, मुगलई और चीनी शैली का मिश्रण है। 36 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो आपका यह फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। और फ्रांस का जब क्रांति हुई थी 5 मई 1789 को हुई थी और 9 नवंबर 1799 को समाप्त हुई थी। तो वहाँ पर स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विचार दिया गया था और यह क्रांति जो है वहाँ के राजा के प्रति थी। तो आपका यह 37 का ए हो जाएगा, 37 का ए। वर्ष 1997 से 2006 के बीच यूएनओ का सचिव कौन था। यूएनओ जो है इसका निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद सभी देशों को एक मंच पर लाने के लिए और सभी सामरिक महत्व को समझाने के लिए यह संस्था बनाई गई है कि सभी लोग प्रेम पूर्वक रहे। तो इस समय जो है आपका कौन थे यूएनओ के सचिव, कोफी अन्नान थे। 38 का ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, उत्तर पूर्वी प्रशांत और उत्तरी अटलांटिक में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या नाम दिया जाता है। तो यह हरिकेन कहा जाता है। और यह चक्रवात आपके जो पनामा नहर है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में वहीं पर आता है, जो वेस्ट इंडीज़ शहर है, जो द्वीपीय देश हैं मध्य अमेरिका वाले, तो वहाँ पर यह चक्रवात आता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है। तो यह दयानंद सरस्वती कहा जाता है। दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज की स्थापना की थी। इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था। इनकी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाशित हुई थी और इन्हें पुनर्जागरण युग का हिंदू मार्टिन लूथर कहा जाता है। और इनका जन्म गुजरात में हुआ था। इनका मूल नाम मूल शंकर था। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाले प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन था। तो यह समाचार पत्र द हिंदू था। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, क्या नाम है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री इन फोकस के तौर पर चुना गया था। तो यह बांग्लादेश को चुना गया था। और यह 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पर हुआ था, गोवा में हुआ था। ठीक है, और गोवा में अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं और गोवा की विधानसभा की सीट 40 है। गोवा में आपका सिंगो महोत्सव मनाया जाता है और इसके साथ ही गोवा में एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर समान नागरिक सिविल संहिता आर्टिकल 44 लागू होता है। और गोवा में जो है मांडवी और जुआरी 2 नदियां बहती हैं और गोवा में मार्मुगोवा बंदरगाह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार सम्मानित किया गया। तो आंध्र प्रदेश को सम्मानित किया गया जगन्नाथ रेड्डी को।
और यहाँ पर जो आंध्र प्रदेश में है श्रीशैलम बांध है, नागार्जुन सागर बांध है कृष्णा नदी पर, और आंध्र प्रदेश में ही आपका श्रीशैलम जो है टाइगर रिजर्व भी है। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? तो यह 2 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, अमृतसर में परमजीत सिंह की तिबलिसी में खेली जा रही विश्व पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 49 किलो भार वर्ग का कौन सा पदक जीता? तो यह कौन सा पदक जीता है? आपका कांस्य पदक जीता है। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर SC ST अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुपूरति कोचिंग योजना का शुभारंभ किया है? तो यह राजस्थान सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है। अभी राजस्थान में 52वां टाइगर रिजर्व स्थापित किया गया है। इसके साथ ही राजस्थान में इस समय जो है कि गहलोत की सरकार है, और राजस्थान में अभी मरु महोत्सव मनाया गया था जैसलमेर में। चलिए, पोखरण परीक्षण आपका राजस्थान में ही किया गया था। क्वेश्चन नंबर 47 है, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो M.K. स्टालिन ने ली है, और M.K. स्टालिन ने एक बुक भी लिखी है। इनकी बुक का क्या नाम है? इनके बुक का नाम है उंगलिन ओरुवन। उंगलिन ओरुवन नाम है, उंगलिन ओरुवन नाम है इनकी बुक का नाम। और अभी हाल ही में राष्ट्रीय डुगोंग संरक्षण केंद्र आपका तमिलनाडु में खोला गया है, और पहला जो राष्ट्रीय डुगोंग संरक्षण केंद्र है, इसके साथ पोंगल और जल्लीकट्टू थाई पूसम त्यौहार आपके तमिलनाडु से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, नेपाल के निम्न में से किस नए प्रधानमंत्री ने प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है? तो आपका यह कौन सा हासिल किया है? शेर बहादुर देउबा ने हासिल किया है। तो आपका सी हो जाएगा। नेपाल भारत और चाइना के बीच एक बफर स्टेट के रूप में काम करता है। नेपाल में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है, जिसको सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी लंबाई 8,848 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस INS को प्रेसिडेंट कॉलर अवार्ड से प्रदान किया है? तो आपका यह INS अवार्ड आपको INS विक्रांत को दिया गया है। प्रेसिडेंट कॉलर अवार्ड INS विक्रांत को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, किस राज्य में सरकार ने 19 अक्टूबर 2021 को अपनी बैठक में मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना को लागू करने का निर्णय लिया है? तो यह पंजाब सरकार के द्वारा लागू किया गया है। पंजाब सरकार अभी जो है हाल पंजाब में विधानसभा की 117 सीटों पर हुआ है चुनाव, जिसमें आप गवर्नमेंट ने 90+ सीट लेकर के सरकार बनाने का दावा ठोका है, जिसमें भगवंत सिंह वहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यह रहा जो 50 क्वेश्चन आपका। इसके बाद हम आपको जो क्वेश्चन बच जा रहे हैं, 120 क्वेश्चन में से 50 हुए, तो 70 क्वेश्चन आपके मैथ और रीजनिंग के बच जा रहे हैं। इसको हम वीडियो लंबा ना हो इसलिए दूसरे वीडियो में लाने का प्रयास करेंगे, और आप अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।